नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हिमाचल में। आज एसए न्यूज़ हिमाचल की टीम आ पहुंची है जिला चंबा के तहसील चूरा के भंजराड़ू के एक छोटे से गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया है। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग का आयोजन किया गया है उसके बारे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से सत्संग का आयोजन किया गया है और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार के जो कार्य किए हैं, आज आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार के लिए भी कार्य किए हैं, वो उनकी चर्चा भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैल चुकी है। तो आइए दर्शकों, हम आपको ले चलते हैं सत्संग स्थल की ओर, जानेंगे कुछ खास। बने रहे एसए न्यूज़ हिमाचल के साथ। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नमक हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवा कर उठाया। नीचे देखो, उठाया, यहाँ देखना। तो ये भी चल रहे हैं, तो पूजा का है मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप है, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण उनके दोषी के नीचे जो दास बताना चाहता था कि ये जो किया हुए दे सकते हैं, ये किसी पर रहम नहीं कर सकते, कृपा नहीं कर सकते। ये देखिए, ये अभी आपने यहाँ तक पढ़ा है, रण सठन में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोग में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। नीचे देखो, मैं ही परब्रह्म हूँ। ये काल में कह रहा है, मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से, अब देखो, ब्रह्म भी कहता है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदि ही मेरा कर्ज है। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल पर। आइए हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। सत साई। क्या नाम है आपका? सावित्री दासी। मैम, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हमें सत्संग में आना क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल जो युवा समाज है वो ज़्यादातर घूमने फिरने में ही रहता है। तो आप युवा समाज को क्या बताना चाहते हैं कि सत्संग में आना क्यों जरूरी है? देखिए, सत्संग में आना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आजकल की भाग दौड़ में लोगों के पास समय नहीं है ना किसी मतलब सत्संग में जाने का। लोग चले जाते हैं ऐसे कोई घूमने को, जिससे कि भी हमें कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। लेकिन परमात्मा बोलते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरबर से पत्ता गिरे फिर बहुत न लागे बार। मतलब ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये हमें अपने काम काज करने के साथ साथ सद्भक्ति के लिए भी मिला हुआ है। तो हमारे गुरु महाराज जी बताते हैं कि हमें सद्भक्ति करना बहुत ही ज़रूरी है अपने काम काज के साथ साथ। सत साहिब। धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मान सिंह दास। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज समाज में जो कार्य कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त समाज। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो ना तो दहेज लेते हैं ना देते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं, नशा मुक्त समाज। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ना तो किसी प्रकार का भी नशा करते हैं ना उसको टच करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हमारे 13-14 आश्रम चल रहे हैं, उनमें साल के 6-7 भंडारे होते हैं, जिनमें खूनदान कैंप लगते हैं। हज़ारों यूनिट खून दिया जाता है हॉस्पिटलों को। संत रामपाल जी महाराज देह दान के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि मेडिकल रिसर्च के लिए एक ज़रूरी
होता है, जिससे हमारे जो मेडिकल लाइन में जितने भी डॉक्टरी लाइन में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो रिसर्च करके नई नई तकनीक सीख सकते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जो गरीब असहाय परिवार हैं उनके लिए एक नारा दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। जिनके पास मकान नहीं उनको मकान दे रहे हैं, छत दे रहे हैं। जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं उनको उन बच्चों के लिए फीस, कपड़े, जूते सब कुछ दिलवा रहे हैं। और जिनके लिए बीमारी के लिए पैसे नहीं होते, जो बेचारे गरीबी में जूझ रहे, बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज दवाइयों का, ऑपरेशन का सारा खर्चा देते हैं। इसके साथ साथ जो अभी पीछे 2025 में हरियाणा में और पंजाब, राजस्थान, यूपी में बाढ़ आई थी, उन किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने पाइप, मोटर और भी उसके साथ जितनी भी अन्य ज़रूरत की सामग्री थी वो उपलब्ध करवाई है। ऐसे ही अनेकों समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज इस समाज में करवा रहे हैं विश्व शांति के लिए। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शकों, जैसे कि आपने अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जाना कि उन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो समाज सुधार के लिए क्या क्या योगदान दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हमें सत्संग में आना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सत्संग से ही हमें पता चलता है कि हमें मनुष्य जन्म किस लिए मिला है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने अभी देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो कितने अनुशासन में रहकर और एक शांतिपूर्वक तरीके से सत्संग सुन रहे हैं। तो दर्शकों, इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे ऐसे न्यूज़ हिमाचल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।